नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने आप लोगों के भविष्य को लेकर के। आप लोगों के भविष्य के साथ ही हमारा भी भविष्य जुड़ा हुआ है। ये जो सरकार है और इस सरकार की जो नीतियां हैं वह एकदम से युवा शक्ति के विरुद्ध में है। इन्हीं चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम ही नहीं, देश के सारे युवा यह समझ गए हैं कि ये जो सरकार की नीतियां हैं, इस नीतियों में कितनी खामियां हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। जैसे अब आप ले लीजिए, हम इतिहास के टीचर हैं। इतिहास में कानून पास हुआ था अंग्रेजों के समय 1872 ईस्वी में। उस समय संविदा का कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि अमीरों को अमीर बना जाए और गरीबों को इतना गरीब बना दिया जाए कि उनको बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाए। तो ठीक ये जो आज सरकार है वह भी यही चाहती है कि जो युवा शक्ति हैं, इस देश के जो भविष्य हैं, उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। क्या आप बंधुआ मजदूर बनना चाहते हैं? इस सरकार के खिलाफ अगर आपको खड़ा होना है तो छात्र एकता के साथ, युवा एकता के साथ खड़े होना है और आप लोग खड़े हुए हैं। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि इसी शक्ति के साथ इस सरकार को पहचान करा देनी है, उसकी औकात याद दिला देनी है कि यह सरकार की जो नीति है एकदम से गलत है। आज मैं युवा शक्ति से एक सवाल पूछता हूं कि क्या उसे संविदा चाहिए? अगर आपको संविदा नहीं चाहिए तो इस सरकार का भरपूर विरोध करना होगा, क्योंकि संविदा के जरिए सरकार आपको सिर्फ अपना नौकर बनाना चाहती है और नौकर बनवा करके हर वो काम करवाना चाहती है जिस प्रकार से एक बंधुआ मजदूर कार्य करता है। संविदा पे आप नौकरी पाएंगे 5 साल के लिए। सोचिए, हर युवा शक्ति, हर छात्र या जो भी नौकरी पाएगा 5 साल के लिए संविदा पर, उसके साथ कैसा व्यवहार उसके अधिकारी करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के साथ क्या होगा? आप जरा सोचिए कि लड़कियों के साथ तो और बुरा व्यवहार होगा। यही सरकार चाहती है और यही सरकार की नीति है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नौकर बना दिया जाए। सरकार कहती है आप पकौड़े तलिए, खिलौना बनाइए। हम कहते हैं कि वही सरकार कितने दिन पकौड़े तली, कितने दिन खिलौने बनाई। अगर वो एक दिन पकौड़ा तल करके और पूरे युवा शक्ति को खिला दे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि वह शक्ति भी वही कार्य करेगी। लेकिन नहीं, इस सरकार की यही मंशा है, आपको पकौड़ों में उलझाए रखे, खिलौनों में उलझाए रखे। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब समय आ गया है कि आपको सरकार की संविदा की इस नीति का भरपूर विरोध करना है। 5 और 9 को जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, यह सरकार ने भी देखा, सरकार के कान भी खड़े हो गए। लेकिन सरकार सोचिए इतनी अड़ियल रवैया अपना रही है। वह चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ हम तानाशाही करें, हम जो कहें वही हो इस देश में। लेकिन ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि अब आज युवा शक्ति एक मंच पर आकर के खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, साथियों और विद्यार्थियों, आप लोगों से भरपूर अपील है और इस चैनल के माध्यम से मैं और मेरी टीम आप लोगों का भरपूर सहयोग करेगी। भारत की युवा शक्ति, बेरोजगार युवा शक्ति, इन लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाएगा, उसके लिए आप लोग एक बड़ा सा गिफ्ट तैयार रखिए। और हम भी सोच रहे हैं कि हम अपने टीम के साथ ठीक वही गिफ्ट आप लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। और वह गिफ्ट यह होगा कि उस दिन हम सभी लोग मिलकर के बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, ताकि उनको पता चले, देश को पता चले कि जिस व्यक्ति के जन्मदिन के लिए अरबों रुपया खर्चा किया जाएगा, उसी व्यक्ति के पास, उसी सरकार के पास आज युवा शक्ति को, युवा बेरोजगार को नौकरी देने के लिए एक पैसा नहीं है। न तो वो वैकेंसी देती है तो 5-5 साल लटका के रख देती है। परीक्षा लेगी लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी हर चीज का आप रिजल्ट देखिए, जब से यह सरकार बनी है किसी चीज का रिजल्ट एकदम क्लियर नहीं आया है। 1-2 चीज को छोड़कर बाकी सारी वैकेंसियां फंसी हुई हैं। तो दोस्तों, ऐसी सरकार को हमको 17 सितंबर को आईना दिखाना है और जिस माननीय महोदय का जन्मदिन मनाया जा रहा है उनको यह बता देना है कि यह आज आपका जन्मदिन नहीं है, बल्कि बेरोजगारों का दिन है, बेरोजगारी दिवस का दिन है। और यही गिफ्ट उनको हमें
प्रदान करना है एक साथ मिलकर के। तो आप लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि एक साथ बेरोजगारी दिवस मनाएं। यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, हर जगह आप इस खबर को फैलाइए, ताकि यह सोई हुई सरकार, अंधी बनी हुई सरकार के सामने कुछ न कुछ आप ऐसा रखें कि उनको दिखाई दे जाए। सरकार सब देख रही है लेकिन फिर भी आंख मूंद करके बैठी हुई है। तो दोस्तों, युवा शक्ति, युवा बेरोजगार शक्ति, आज आप एक मंच पे खड़े हो जाइए और इस सरकार को उसकी औकात याद दिला दीजिए। हम आपके साथ हैं।